नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम दुर्गा नवरात्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो माता के कई रूप हैं, लेकिन नवरात्रों में माता दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा होती है। माता के 9 रूप हैं। पहली माता शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी माँ, तीसरी माता चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा माँ, पांचवी माँ स्कंद माता, छठी कात्यायनी माँ, सातवीं माता कालरात्रि, आठवीं महागौरी माँ और नवीं माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। ये पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद नवरात्रि के व्रत करने वाले सभी व्रतियों को माता दुर्गा के नियम से पूजा पाठ करना होता है। दोस्तों, माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री है। नवरात्रि के पहले दिन इन्हीं माता की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। निश्चित ही किसी भी स्त्री का पहला परिचय उसके पिता से ही होता है। पिता के घर में रहकर महिलाएं बहुत कुछ सीखती हैं। माता पार्वती ने भी बहुत कुछ सीखा था। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वर्षारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को नहीं दिया। माता सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। माता सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को ठेस पहुंचा। वह अपने पति का यह अपमान सह नहीं सकी और अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हिमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की वस्तुएं बहुत ही पसंद हैं, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माता को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए। साथ ही सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग भी माँ को बहुत पसंद आता है। माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को मनोवांछित फल और कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए माँ के इस स्वरूप की उपासना करने से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही निरोगी रहता है। तो दोस्तों, ये थी माता शैलपुत्री की पूजा विधि और कथा। दूसरे दिन की पूजा विधि और कथा के साथ जल्द ही मिलेंगे।
आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।